जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, विश्वास, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जिससे आप किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उस पर जीत भी हासिल कर सकते हैं। अगर खुद पर विश्वास है तो भले कितनी ही बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, आप पतवार बन उस पर जीत हासिल कर पाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधि शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, रिश्ते वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सुख देते हैं। ऐसा कहा जाता है एक ज़माना था जब रिश्तों में इतनी ज़्यादा मिठास थी कि और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी। अपने आप में ज़िंदगी परफेक्ट बन गई थी। लेकिन आजकल ऐसा होता जा रहा है कि रिलेशनशिप्स, हम चाहते तो बहुत हैं कि उनमें सब तरह से मिठास रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाती है। तो आजकल ऐसा क्या बदल गया है जिसकी वजह से रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई है? अगर हम कोई भी रिश्ता लें, हालांकि अगर छोटे बच्चे का रिश्ता है माँ बाप के साथ, तो उसमें बच्चे को जो करता है वो इंस्टिंक्टिवली करता है, सोच समझ के नहीं करता, और इसीलिए ज़्यादातर वो रिश्ता जो है वो अब भी खूबसूरत रहता है। जहाँ पे थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है बच्चा और वो अपनी इंडिविजुअलाइजेशन पे आता है, वहाँ पे दिक्कतें ज़रूर आती। तो चाहे माँ बाप का बच्चे के साथ रिश्ता हो, भाई बहन का आपस में रिश्ता हो, बाद में बड़े होके स्कूल के सहपाठियों के साथ रिश्ते हों, कॉलेज में जब जाते हैं तो एज एडल्ट्स दूसरों के साथ रिश्ता हो, और फिर शादी का रिश्ता, और वो पूरा साइकिल फिर से शुरू। और शादी के रिश्ते में ख़ास तौर पे सिर्फ आपस में नहीं, लेकिन जो उनके परिवार हैं, सास, ससुर, बहनें, हस्बैंड की या वाइफ की, साली जिसको कह सकते हैं, या वो जो हैं, वहाँ पे दिक्कतें जो आनी शुरू हुई हैं, और काम में अब दिक्कतें जो आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि काम का रिश्ता भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता है। बिल्कुल। उसका 3-4 कारण हम देखते हैं। एक कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता। अगर हम शेयर मार्केट की बात भी, कुछ लोग जो अगर जानते हैं, तो आप शॉर्ट पीरियड के लिए करेंगे तो गेन ज़्यादा नहीं है। वो भी कहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक इन्वेस्टमेंट को रखो, चाहे शेयर मार्केट है, चाहे बैंक है। लेकिन रिश्तों में जो इन्वेस्टमेंट है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं। दूसरा, हम अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहते हैं। करेक्ट। कि अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से चले तो ही मुझे खुशी होगी, वरना आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। तीसरा, कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि रिश्ते रिप्लेसेबल हैं। आज के समय में फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हुआ तो लोग उसे ठीक कराने की कोशिश नहीं करते हैं, कहते हैं नया है, ख़रीद लेते हैं, इसको फेंक देते हैं। करेक्ट। तो रिश्तों को भी लोग रिप्लेस करने की कई बार बात करते हैं। प्लस अपॉर्चुनिटीज़ आजकल रियल लाइफ में इतनी है कि अगर एक रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चलो दूसरे रिश्ते में, घर में ठीक नहीं चल रहा, ऑफिस में ज़्यादा समय बिताएंगे। ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ से विड्रॉ करके ज़्यादातर अपने घर में बताएंगे। उसको ठीक करने में जो एफर्ट चाहिए जी, वो करने में पूरा विश्वास नहीं रखते हैं। एंड ऑल्सो समवेयर ये एक फीलिंग कि रिश्ते जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। तो वहाँ पे जो हमें अपना एक, कह लीजिए, एनर्जी टू एनर्जी, कॉन्शियसनेस, आत्मा से कह लीजिए, जो वो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट उस प्रकार से
नहीं की जाती है। प्लस आई थिंक समवेयर जो टेक्नोलॉजी है उसने रिप्लेस किया है इंसानी रिश्तों को। सही बात तो उसमें लोग इतने खो जाते हैं कि उनको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्यों समय बर्बाद करें। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी खुशी के लिए, रिश्तों का एक्चुअल मीनिंग जो है वो यही है कि आप खुद खुश होकर दूसरे को खुशी प्रदान कर सकें। आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करें और उस एक दूसरे को जानने में कहीं ना कहीं अपने को जानने में मदद मिलती है। करेक्ट। और रिश्ते जो हैं वो एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे कि हम अपने विचारों को रियल लाइफ में टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने अंदर अपने आप को सक्षम महसूस कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के साथ व्यवहार करके दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना और उसकी तरफ जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाना, वो एक बहुत बड़ी बात है जो कि सिर्फ रिश्तों में आने के बाद ही पता लगती है। बिल्कुल। वहाँ पे कहीं ना कहीं माइंडलेसली हम चीज़ें करते रहते हैं, बैठ के सोच के उसका जो सही परिवेश है उसमें अपनाने की कोशिश कम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे रिश्तों को तोड़ रही है। हम चाहते तो हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बीतें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल ही नेगेटिव समझने लगते हैं। उनकी हर बात हमें ज़्यादा चोट पहुंचाती है। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को किस तरह से ओवरकम किया जाए? देखिए, अगर हम इस शब्द को ही देखें ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब है हमने अंडरस्टैंडिंग को मिस कर दिया। करेक्ट। उसमें जो अपॉर्चुनिटी थी समझ पाने की, अंडरस्टैंड समझ पाना, तो उस सिचुएशन को और उस व्यक्ति को हमने समझ पाने का मौका गवा दिया, यानी मिस कर दिया। उसका कुछ हद तक कारण ये है कि हमने सुनना कम कर दिया। हम बहुत जल्दी इम्प्रेशंस बना लेते हैं और एक्चुअली हमारा माइंड जो है वो बहुत सुपर स्पीड पे काम करता है। तो आपने अगर थोड़ा सा ही कुछ बोला और मुझे लगा कि हाँ मैं आपकी बात को पूरा समझ गया हूँ और मैंने वहीं पे चीज़ों को काट दिया, तो जो आप पूरा व्यक्त करना चाहते हैं उसका मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी आपको, और अपने आप को आपको समझ पाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जी। वहाँ पर एक और बड़ी चीज़ आती है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरी ही बात को सुने, आप मेरे ही हिसाब से चलें, और अगर आपने अपनी बात अपने रूप से कहने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि आप मेरे खिलाफ हैं, आप मेरे को ध्यान नहीं दे रही हैं। तो उस वजह से भी हम प्री कंसीव्ड नोशन के साथ कई बार रिश्तों के अंदर आते हैं। प्लस कहीं ना कहीं हमारे पास एक दूसरे के लिए समय कम हो गया, जिसकी वजह से ये सिर्फ आदान प्रदान रह गया है। एक दूसरे को मिलकर खुशी होने का या जीवन साथ मिलकर चलाने का नाम नहीं रह रहा है। तो वहाँ पे भी वो एक बार्टर सिस्टम होना शुरू हो गया है। पर डॉक्टर साहब, समय ना होने की बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि आज भी वही 24 घंटे है और पहले भी वही 24 घंटे हुआ करते थे। तो समय तो वहीं के वहीं है, लेकिन शायद हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई है। हमने बहुत चीज़ों को भर दिया ना उसमें। करेक्ट। जो ज़िंदगी हम पहले 50 साल में जीते थे, हम अब वो 5 साल में जीना चाहते हैं। तो उसमें हम मल्टीपल टास्किंग भी कर रहे हैं। करेक्ट। और आमतौर पे ये भी देखा गया है कि कई ऐसी चीज़ें जिनका कि मेरी ज़िंदगी में ख़ास फ़र्क नहीं है, नहीं डालते हैं, मैं उनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बिल्कुल। टेलीविज़न का प्रोग्राम देखते हैं कई बार लोग 2-2, 3-3 घंटे तक सीरियल चल रहे हैं, उनसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, बल्कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन और कैसे रिश्ते बिगाड़े जाते हैं वो देखने को मिलता या है। बिगड़ रहे हैं वो देखने को मिलता है, लेकिन लोग उसे देखते जा रहे हैं। ट्रू। तो उस दौरान में जो आपको मौका था परिवार के साथ बैठ के बातचीत करने का, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो मेरी सेंसेस को, प्रोग्राम अच्छा बना हुआ है, वो बहुत एनग्रॉसिंग है, स्टोरी उसकी ऐसी है, लेकिन उसमें से मूल्य मुझे क्या मिला अगर हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। लोग फेसबुक के ऊपर, या फेसबुक से ही नहीं और कई सोशल साइट्स हैं उनके ऊपर, या व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज आए
उन्हीं में खोए रहते हैं। कई बार जो आपके बहुत पास का व्यक्ति है उसने कोई बात कही तो आपके मन पे रजिस्टर ही नहीं है क्योंकि मन कुछ और कर रहा है। करेक्ट। तो वो सब चीज़ों के कारण हमने अपने रिश्तों को प्रायोरिटी वाइज, जैसा आप कह रही थी, बहुत नीचे ला दिया। करेक्ट। क्योंकि हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे जीवन में किसी से मैंने कुछ बातचीत की, उसे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई, क्या फ़र्क पड़ता है जब मैं कोई और चीज़ करके अपनी खुशी ढूंढ सकता हूँ। ट्रू। तो वो जब रिप्लेसमेंट हुई, उस रिप्लेसमेंट के कारण रिश्ते लिस्ट में नीचे आए। तो जब मेरी लिस्ट में वो नीचे हैं तो मैंने समय भी कम दूंगा। ट्रू। और अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रहे हैं तो मैंने ठीक करने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन व्हाट वी हैव फाउंड साइकोलॉजी में कि मायने आपके जीवन को वही चीज़ें देती हैं जिसमें दूसरे लोग शामिल होते हैं। अच्छा। क्योंकि हम अकेले रहकर कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वो सच है कि नहीं, वो मूल्यवान है कि नहीं, ये बताने वाले दूसरे लोग होते हैं। प्लस अगर हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए हमें किसी से बात करनी पड़ेगी। ट्रू। अदरवाइज़ तो आप सिर्फ बैठ के लिख रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, वो बाकियों ने कैसा पसंद किया उसके बारे में तो पता ही नहीं है। प्लस अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, आपका जीवन साथी है या माँ बाप हैं या बच्चे हैं, वो किसी पर्पज़ से आपके जीवन में आए। ट्रू। हमने उन्हें अपने जीवन का हिस्सा किसी कारण से बनाया। अगर हम उस कारण को पूरी तरह से जी नहीं रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं उनको भी और अपने आप को भी। ट्रू। तो वहाँ पे इसलिए ये चीज़ इन्वेस्ट करनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि कई बार बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं कि मेरे को तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में, सब चीज़ों में मस्त हूँ, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। ट्रू। और अगर उसे हम चलाने की कोशिश करेंगे तो वो खोखलेपन के साथ होगा, बेमायने होगा। तो इसीलिए हमें रिश्तों को वैल्यू ही देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिश्तों के ऊपर लगातार काम करते रहने की भी ज़रूरत हो जाती है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि रिश्तों में हम वैसे तो आगे बढ़ रहे होते हैं, वन साइडेडली सब कुछ कर भी रहे होते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे पायदान पर आ जाते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं किसी और इम्पोर्टेंस इस रिश्ते को नहीं दे सकता, मैं अपने एक्सट्रीम लेवल तक कर चुका हूँ, अब उनकी बारी है। तो ये एक्सट्रीम लेवल जब आता है ज़िंदगी में, जब हमें लगता है कि नहीं, अब मुझे सामने वाले व्यक्ति के लिए और कुछ नहीं करना है, अब सामने वाले व्यक्ति की बारी है, ये सोच किस हद तक सही है? क्या वन साइडेडली अगर हम किसी रिलेशनशिप को दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें कभी ना कभी मिलेगा, या हमें रुक जाने की ज़रूरत है? कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें कि हमें नहीं सहना चाहिए, या जिनमें रुक कर और दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये मुझे असहनीय है, ये जितना अच्छी भाषा में कह सकें कहने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहा तो एक्चुअली ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहिए, वो उसी समय किसी न किसी रूप में बता देना चाहिए कि आप मेरा गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों के अंदर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि जितना मैं कर रही हूँ उतना ही वो सामने वाला व्यक्ति भी करे। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना सही है या गलत है? वही कि अगर एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं, अगर दूसरा आपको फिज़िकली कुछ अब्यूज़ नहीं कर रहा है या डिप्राइव नहीं कर रहा है कुछ चीज़ों से, तो रिश्ते में लेन देन होता रहता। ओके। अगर एक व्यक्ति उतना नहीं कर रहा, वो शायद आपके मापदंड से या दूसरे के मापदंड से नहीं है, उसे लगता है कि मैं समय पूरा दे रहा हूँ लेकिन एक्चुअली शायद ना कर रहा हो ज़्यादा, तो वहाँ पे हिसाब किताब रखने की बजाय और कितने समय से हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और आप चाहते हैं कि अब ये नेक्स्ट स्टेज पर तभी जा पाएगा अगर दोनों तरफ से हो। करेक्ट। वहाँ पे इस चीज़ को डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप पॉइंट आउट करना, देखिए ये
ज़्यादातर पति पत्नी या एडल्ट रिलेशनशिप में बातें ज़्यादा आती हैं। बच्चों में और बड़ों में, अनलेस एल्डरली लोग हैं, पेरेंट्स हैं और उनके बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रखनी चाहिए, लेकिन उतनी जितनी शायद दूसरा व्यक्ति पूरा कर सके। करेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वृद्ध माता पिता हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे या बहू सारा दिन उनके पास बैठे, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कहें कि मैं तो अपने समय में यही करता क्या करती थी, समय बदल गया है, तो आज के संदर्भ में कितना पॉसिबल है, इसके बारे में बात की जा सकती है। इसके बारे में नए प्रकार से नेगोशिएट किया जा सकता है। हिसाब किताब अगर हम अपने मन में रख रहे हैं, इसका मतलब हमने थोड़ा सा दिया और फिर एक्सपेक्ट किया कि वापस आ जाए, क्योंकि रिश्तों में और कोई हिसाब किताब रखने का तरीका तो है नहीं। आप अगर अपनी तरफ से अनकंडीशनली देते रहें, एक्सपेक्ट कम करें, एक्सप्लॉइट बिल्कुल ना हो और समय दें चीज़ों को ठीक होने में, तो क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कष्ट भी कम होगा। और शायद जो चीज़ें वो देंगे हम उसे उतना ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। कई बार छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर किसी ने आपको बहुत बड़ा फिजिकल रूप में कोई प्रेजेंट दिया, लेकिन आपने अपने मन में उसके प्रति शुभ भावना रखी, उसको बार बार कहा कि आपने मेरे बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है, तो वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। आप ये सोचें कि वो बड़ा गिफ्ट था और शब्द छोटे थे, तो उनका कंपैरिजन नहीं है। Correct. हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दे सकता है। शायद सामने वाले में क्षमता कम हो, तो अगर उसके भाव अच्छे हैं, अगर उसने अपने प्रकार से जितना कर सकता है उतना करने की कोशिश की है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। True. क्योंकि नहीं तो तंग ये हमें करेगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पूरा हो नहीं रहा, और मैं बार बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और बार बार पूरा नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं एक स्टेज आती है जब आप कहते हैं कि अच्छा मैं भी नहीं करूँगा, और फिर जहाँ पे चीज़ें हैं वो और ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई क्रूशियल चीज़ है, मान लीजिए एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कभी भी अच्छे वर्ड्स नहीं बोलता, या माँ बाप बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं, कोई भी अच्छी बात उसके बारे में नहीं कहते, या कोई अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे ये बताने की ज़रूरत कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक दें, लेकिन दें तो सही। True. उसको होल्ड ना करें। लेकिन नेगेटिव फीडबैक को सुनने की ताकत भी अपने में होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी उसके बारे में बात करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। रिश्तों में कहीं ना कहीं हमें वन साइडेडली चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि एक्सपेक्टेशंस अगर हम कम करेंगे तो हमें दुख भी कम होगा। जी, डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं हमारी ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। मेरी ननद है, मैं उन लोग के साथ में बहुत प्यार से रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी मेरे साथ प्यार से रहें, मतलब वो गलत भावनाएं ना रखें मेरे प्रति। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग अच्छे से रहें, मतलब वो लोग मेरे साथ प्यार से रहें, वो मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करें। उसके लिए मैं क्या करूँ? उत्तर प्रदेश शक्तिनगर से आई हूँ। मेरा तो पति से तो ऐसे तो अच्छा संबंध है, लेकिन कभी कभी बहुत उनसे कोई भी बात कहते हैं तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, तो मैं तुरंत रिएक्शन करती हूँ। लेकिन इसके फिर लगता है कि बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन तो फिर क्रोध उस समय मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, फिर इसके लिए फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। लेकिन इसका मैं चाहती हूँ कि ये पूरा तरह से छूट जाए, इसके लिए मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है। इनकी ननदों के साथ में ये तो खुद बहुत अच्छी तरह से रहती हैं, अच्छा व्यवहार करती हैं, अच्छी बातें करती हैं, लेकिन ननद जो है वो इनके बारे में उतना ही अच्छा नहीं सोचते, तो ये उसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके जो हस्बैंड है वो तो बहुत अच्छे हैं इनके नज़रिए में, लेकिन कई बार ये खुद उनकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती हैं और फिर बाद में उन्हें पछतावा भी होता है कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया। तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड जो बिहेवियर है उनका, उससे काफ़ी चिंतित है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे की मनस्थिति हर समय वैसी होगी जैसे हम चाहते हैं,
करेक्ट। ये पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति किसी तरह की परेशानियों से घिरा हो, या उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस समय चल रही हो, या वो शायद कुछ दिनों से किसी और कारण से परेशान हो, और हम ऐसे तो ठीक हैं, हम में तो कोई दिक्कत है नहीं, हम चाहते हैं कि अब हम अच्छे हैं तो वो भी अच्छे तरह से बिहेव करें। यहाँ पे ज़रूरी ये हो जाता है कि कई बार जीवन में टाइमिंग की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा व्यक्ति अगर अभी कुछ दिन से ठीक नहीं है या हमेशा से ठीक नहीं है, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। आप आज तो बहुत अच्छे प्रकार से दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन क्या हमेशा से दिया? करेक्ट। हो सकता है कि पहले आप उतना नहीं समझती थी तो आपने कुछ किया, अब वो वापस कर रहे हैं। इस हिसाब किताब को जब से कम करना शुरू करेंगे तब फ्यूचर में उसके बेटर होने के चांसेस हैं। ओके। तो ये अपनी तरफ से अच्छा कर रही हैं, इन्हें कम से कम इसकी खुशी तो रहेगी। ट्रू। शायद दूसरा व्यक्ति भी कुछ देर तक जब ये ठीक कर रही हैं तो उसके बाद पॉजिटिव इनकी प्रति होना शुरू कर दें। लेकिन अगर ये हिसाब किताब आज से रखना शुरू कर देंगी तो आगे जाके वो गड़बड़ा ही जाएगा। बहुत आसान तरीका इनके लिए ये होगा कि दूसरे व्यक्ति को बता भी दें कि मेरे आपके प्रति शुभ भावना है, सिर्फ अपने मन में ना रखें। करेक्ट, क्योंकि कई बार हम बोलते नहीं हैं तो सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता। और अगर पहले इनकी तरफ से भी कुछ हुआ था जो शायद वो महसूस कर रही हो, तो उसको भी कह दें कि जो हो चुका है मैं उसके बारे में भूल जाना चाहती हूँ, और आप भूल जाएं तो बहुत अच्छा, हम दोनों का जीवन अच्छे प्रकार से चल पाएगा। और इस चीज़ को खुल के कई बार अच्छे तरीके से कह देने से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं। ट्रू। इन्होंने शायद अपने मन में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लिया, दूसरे व्यक्ति के पास मौका नहीं था या और परेशानियां थी वो नहीं कर पाया। हमेशा एक बेसिक प्रिंसिपल ज़रूरी हो जाता है रिश्तों में कि आपको जिस चीज़ से कष्ट ना हो आप वो करें। करेक्ट। और अगर आपके मन में गुस्सा नहीं है, दूसरों के प्रति नेगेटिव भावना नहीं है, दूसरों के प्रति आप नहीं गलत सोचते रहते हैं, तो आप कम से कम खुश रहेंगे। करेक्ट। उस खुशी में आप दूसरे को भी वही कर पाएंगे। और जो महिला ने कहा कि पति बहुत अच्छे हैं, पति शायद फिर अच्छी बात करते होंगे लेकिन इनको बुरी लगती है, तो शायद पास्ट की इनके जीवन में कोई ऐसी बातें हुई हों जिनकी वजह से इनको हर बात जो इनके बारे में कही जाती है वो ये पॉजिटिवली ले नहीं पाती। करेक्ट। तो अगर तो कोई रिकरिंग चीज़ है जो बार बार हो रही है तो पति को कह सकती हैं कि मुझे इस चीज़ का पहले से ही कष्ट हो जाता है, आपके कहने की वजह से नहीं हो रहा। तो वो भी उस चीज़ को ध्यान रखेंगे या कुछ नहीं कहेंगे। प्लस इनको अपने लिए जहाँ तक हो सके तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना। इन्होंने यही कहा कि मैं इमीडिएटली रिएक्ट करती हूँ और करने के बाद में सोचती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। करेक्ट। तो उसमें थोड़ा सा, जिसको बफर टाइम बोलते हैं, कि सोच में और करने में या सोच में और कुछ गलत शब्दों का उच्चारण करने में थोड़ा सा समय दें, हट जाएं वहाँ से, किसी और चीज़ के बारे में याद करें, या जो अच्छे समय इनके और पति के बीच में है उसको याद करें और देखें कि कितना परसेंटेज है जब इनको गुस्सा आता है या वो इनको कुछ कहते हैं। करेक्ट। तो बाकी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हैं तो धीरे धीरे पति की बात को बुरा मानना इनका कम हो सकता है। प्लस अगर इनके जीवन में कुछ और तरह के कष्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से शायद ये भरी रहती हैं गुस्से में और वो फिर किसी स्थिति में बाहर निकलता है, तो उन चीज़ों को चेक करके उन चीज़ों को भी ठीक करें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगी तो शायद इनके रिएक्शन भी बेहतर होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने काफ़ी सारी बातें जानी रिश्तों के बारे में, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि अगर हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करनी है उससे पहले खुद के एफर्ट्स कितने जा रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हम वन साइडेडली किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, और अगर देंगे तो हमें ज़रूर वापस मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। प्लेजर। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों,
आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि रिश्तों में काफ़ी सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें साथ लेकर चलना होता है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये होती है कि क्या हम सामने वाले व्यक्ति को समझ रहे हैं, क्या हम किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ज़िंदगी में अगर हम शक करेंगे तो कोई भी रिश्ता सही तरह से पनप नहीं पाएगा। अगर हम ज़िंदगी में सामने वाले व्यक्ति को समझने में थोड़ा सा भी वक्त दें तो हमें अंदर से जो वो गुस्सा आता है, जो चिड़चिड़ापन होती है, वो सब खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे हमारे रिश्तों में वो सामंजस्य आने लगेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।